माँ लक्ष्मी और गंगा मैया, दो बहनों की अद्भुत कहानी। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई देवी लक्ष्मी समृद्धि, ऐश्वर्य और वैभव की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं, जबकि गंगा मैया को मोक्षदायिनी, पवित्रता और कल्याण की देवी के रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म में इन दोनों देवियों का विशेष स्थान है, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि ये दोनों बहनें भी मानी जाती हैं। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे इन दोनों का जन्म हुआ, उनका पुनर्मिलन कैसे हुआ और उनका बहनत्व कैसे संपूर्ण सृष्टि के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ। बहुत समय पहले जब सृष्टि का निर्माण हुआ, तब भगवान विष्णु ने आदिशक्ति से एक विशेष प्रार्थना की। हे माता, ये सृष्टि आगे बढ़ेगी, किंतु इसे समृद्धि और पवित्रता की आवश्यकता होगी। कृपया ऐसी शक्तियों को उत्पन्न करें जो इस संसार को पवित्र भी रखें और समृद्ध भी करें। भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनकर आदिशक्ति ने दो दैवीय शक्तियों को उत्पन्न किया। प्रथम देवी, जो स्वर्णिम आभा से युक्त थी, समृद्धि और सौभाग्य की अधिष्ठात्री बनी, यही माता लक्ष्मी थी। दूसरी देवी, जो शीतल जल से निर्मित थी, पवित्रता और शुद्धता की प्रतीक बनी, यही गंगा मैया थी। इन दोनों बहनों को अलग अलग स्थानों पर भेजा गया। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की संगिनी बनी और वैकुंठ में वास करने लगी, जबकि गंगा देवी को पृथ्वी पर भेजा गया ताकि वे मानवता को पवित्रता और मोक्ष प्रदान कर। समय बीतता गया और धीरे धीरे दोनों बहनों का मार्ग अलग हो गया। माता लक्ष्मी वैकुंठ में भगवान विष्णु के साथ थी और तीनों लोकों को समृद्धि प्रदान कर रही थी। वहीं गंगा देवी धरती पर अपने निर्मल जल से पापियों को तारने और धर्म का मार्ग प्रशस्त करने में लगी हुई थी। एक दिन गंगा देवी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देखा कि मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण उनके जल को प्रदूषित कर रहे हैं और धर्म की उपेक्षा कर रहे हैं। वे दुखी होकर भगवान शिव के पास गईं और अपन पीड़ा व्यक्त की। भोलेनाथ, मैं सृष्टि के लिए पवित्रता का प्रतीक बनी हूँ, परंतु अब मनुष्य मेरे जल को अपवित्र कर रहे हैं। मैं इस स्थिति में क्या करूं? भगवान शिव ने उन्हें धैर्य रखने के लिए कहा और समझाया कि समय आने पर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु गंगा देवी का मन अशांत रहा। उन्हें अपनी बहन लक्ष्मी की याद आई, जो वैकुंठ में सुखपूर्वक निवास कर रही थी। एक दिन दिव्य संयोगवश माता लक्ष्मी को भी अपनी बहन गंगा की याद आई। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, नाथ, मैं अपनी बहन से बहुत समय से नहीं मिली हूँ। क्या कोई उपाय है जिससे मैं उनसे मिल सकूं? भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर माता लक्ष्मी को गंगा के पास भेजने का निर्णय लिया। उन्होंने नारद मुनि को संदेशवाहक बनाकर गंगा के पास भेजा। नारद जी गंगा मैया के पास गए और बोले, गंगा माता, आपकी बहन लक्ष्मी जी आपसे मिलना चाहती हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगी? ये सुनकर गंगा देवी का हृदय प्रसन्नता से भर गया। वे तुरंत वैकुंठ जाने के लिए तैयार हो गईं। जब दोनों बहनें मिलीं, तो गंगा माता ने लक्ष्मी जी को गले लगा लिया और कहा, बहन, हम दोनों का जन्म एक ही स्रोत से हुआ था, परंतु हमारी राहें अलग हो गईं। तुम्हें समृद्धि और ऐश्वर्य का कार्य सौंपा गया और मुझे पवित्रता और मोक्ष का। मैं बहुत समय से तुमसे मिलना चाहती थी। बहन, हम दोनों का कार्य संसार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ और मेरे बिना तुम अधूरी हो। समृद्धि और पवित्रता का संगम ही इस सृष्टि को संपूर्ण बनाता है। इस मिलन के बाद माता लक्ष्मी और गंगा देवी ने एक निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि जो भी व्यक्ति गंगा स्नान करेगा, उसे न केवल पवित्रता प्राप्त होगी, बल्कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा। इसी कारण आज भी गंगा स्नान को अत्यंत शुभ माना जाता है, विशेष रूप से दीपावली और अन्य शुभ अवसरों पर। इसके बाद माता लक्ष्मी और गंगा देवी ने एक और व्रत का निर्धारण किया। यदि कोई भक्त सच्चे मन से गंगा स्नान करेगा और माता लक्ष्मी की पूजा करेगा, तो उसे न केवल पवित्रता मिलेगी, बल्कि समृद्धि भी प्राप्त होगी। आज भी गंगा और लक्ष्मी का ये पवित्र संबंध हर घर में देखा जाता है।